रम्योणजनं वीरम् अनन्तवर्णादिदंसनसहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुद्ध केवली भणिदम् नमोकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की दृष्टि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है श्री नियम सार जी, जिसका सातवां अधिकार यहाँ पर चल रहा है। उसकी 107वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हैं।
अपने आत्म स्वरूप को यहाँ पर समझते हैं। जो कर्म से नो कर्म से और विभाव पर्याय से भी रहित ध्यावे आत्मा आलोचना उस श्रवण के। आचार्य कुलकुल देव यहाँ बताते हैं कि वास्तव में आलोचना किन जीवों के होती है, तो कहते हैं जो अपने आत्मा को कर्म से, नौ कर्म से और विभाव गुण पर्याय से भिन्न अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में भ्रमण करता है, उस जीव को वास्तव में सच्ची आलोचना होती है। अब इसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री टीका अपन ने पढ़ी है, दो तीन दिन से इसका स्वाध्याय चल रहा है, गाथा और टीका। परम प्रमलदाई देव की गाथा, आचार्य कुलकुल देव की गाथा, परम प्रमलदाई देव की टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ स्पष्टीकरण किया है, उसकी चर्चा अपन आगे पढ़ते हैं। अभी तक अपन ने यह यहाँ समझा था कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है कर्म से और नौ कर्मों से भिन्न है। कर्म यानी ये जो है ज्ञानावर्णादि 8 कर्म जो है ना, जो हमारे आत्मा के साथ में अनादिकाल से उनका संबंध चला आ रहा है, उससे हमारा भगवान आत्मा चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वह भिन्न है। शरीर आदि जो 9 कर्म हैं, इनसे भी अपना भगवान आत्मा चैतन्य वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वह भिन्न है। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी बात आई थी कि मत ज्ञान आदि विभाव गुण पर्याय जो संसार अवस्था में देखी जाती हैं, उनसे भी अपनी चैतन्य अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भिन्न है। उसकी चर्चा यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। देखो पेज नंबर निकालिए आप, 879 879 नियम सार प्रवचन भाग 3। मत ज्ञान आदि विभाव गुण हैं और नर नारक आदि व्यंजन पर्याय ही विभाव पर्याय हैं। गुण सहभावी होते हैं और पर्याय क्रमभावी होती हैं। परमात्मा इन सबसे विभाव गुण पर्यायों, विभाव गुणों तथा विभाव पर्यायों से वितरिक्त यानी भिन्न है। उपरोक्त 9 कर्मों और द्रव कर्मों से रहित तथा उपरोक्त समस्त विभाव गुण पर्यायों से वितरिक्त तथा स्वभाव गुण पर्यायों से संयुक्त त्रिकाल निरावरण निरंजन परमात्मा को भी परम श्रवण त्रिगुप्ति गुप्त 3 गुप्ति द्वारा गुप्त ऐसे परम समाधि द्वारा सदा अनुष्ठान समय में वचन रचना के प्रपंच से परांगमुख वर्तता हुआ जाता है। उस भाव श्रवण के सतत निश्चय आलोचना है। ये मूल बात जो है परम प्रमलदाई देव ने इस गाथा की टीका के अंतर्गत लिखी है। अब इसका खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री करते हैं, उसको अपन समझते हैं। पहले शुद्धात्मा को ज्ञानावर्णादि द्रव कर्म और शरीर आदि 9 कर्म पर द्रव से भिन्न बताया। अब अपनी विकारी पर्याय से भिन्न बताते हैं। ठीक है। इस शरीर के अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उस ज्ञायक प्रभु परमात्मा को द्रव कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से भिन्न बताया जा रहा है, जो कि है।
समझ गए आप? उसकी यहाँ सिद्धि कर रहे हैं। हम्म? जो कि आप हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, आप जानने देखने वाले पदार्थ हो। ये शरीर ये जड़ है, मुर्दा है, मृतक कलेवर है। अंदर आत्मा के साथ में अनादिकाल से जो 8 कर्मों की रचना अंदर है, वह द्रव्य कर्म है। और हमारी आत्मा में मत ज्ञान आदि और मोर आदेश के परिणाम वे जो हैं वे विभाव गुण पर्याय हैं। उनसे अपना चेतनेश्वर वस्तु तीनों काल भिन्न है। यह बात यहाँ सिद्ध की जा रही है। और जो अपनी आत्मा को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहे अपने ज्ञान का विषय और श्रद्धान का विषय बनाते हैं, उनकी पर्याय में तत्काल निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। समझ में आया? जब यह जीव आगम के द्वारा अपनी आत्मा की सिद्धि कर लेता है, निर्णय कर लेता है और अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को स्वीकृत करता है, तब उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां हैं उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। बस अब समझ लेना चाहिए, उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल गए हैं। और आत्मा के जाने बिना वह जीव कितना भी अज्ञानी जीव कितना भी अज्ञानी कहते ही हुए जिसे अपने आत्मा का ज्ञान और श्रद्धा नहीं है, वह समस्त जीव अज्ञानी है। समझ में आए? चाहे बाहर में कैसा भी धर्म का चोला पहने हुए हो, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता है। समझ में आया? और वह संसार मार्गी है, संसार में ही परिभ्रमण करेगा। समझ में आया? धर्म जो है बाहर दिखावे का नाम नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, समझ में? उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। धर्म तो है आंतरिक वस्तु है और ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से प्रकट होता है। तो कहते हैं इतनी बात कि पहले शुद्धात्मा को, किसको? शुद्धात्मा है ना, परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल एक रूप रहती है। शुद्धात्मा, परम पवित्र आत्मा, ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। भले ही अनादिकाल से आत्मा के साथ में द्रव्य कर्म का संयोग है, 9 कर्म का भी शरीर आदि का संयोग रहा है, विभाव गुण पर्याय मूल आदेश के परिणाम आत्मा के साथ में रहे हैं, लेकिन कभी भी आत्मा, शुद्ध आत्मा उन रूप वर्णन नहीं करता है। उस चैतन्य वस्तु की बात बताई जा रही है जो कि आप और मैं हूँ। समझ में आ गए? तो कहती है पहले शुद्धात्मा को ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म और शरीर आदि 9 कर्म पर द्रव्य से भिन्न बताया। अब अपनी विकारी पर्याय से भिन्न बताती है। अपनी आत्मा में जो मोर आदेश के परिणाम परद्रव्य को अपना जानने रूप, परद्रव्य को अपने मानने रूप, परद्रव्य का लक्ष्य करके जो हमारी आत्मा की पर्याय में मोर आदेश के परिणाम होते हैं, उनसे भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है। अब उसकी बात यहाँ की जा रही है। देखिए, मति श्रुत ज्ञान पर्याय विभाव गुण है। क्या कहते हैं? मति श्रुत ज्ञान पर्याय है। समझ गए नहीं आप? वह विभाव गुण है, यानी आत्मा का स्वभाव नहीं है।
विभाव गुण कह के क्या बताना चाहते कि वो आत्मा का स्वभाव। स्वभाव नहीं है। समझ रहे आप? क्योंकि इनके आश्रय से निर्मल दशा प्रकट नहीं होती है। हैं? अपने आप को भाई साहब बहुत ज्ञान वाला मान ले, बहुत शास्त्रों का अध्ययन है, ऐसा मानने वाला व्यक्ति को कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। क्या समझे आप? अपने आप को शास्त्र पाठी भी मानता है कि मैं बहुत ज्ञान वाला हूँ, तो ये तो मत शुद्ध ज्ञान है। ये क्या है? विभाव गुण पर्याय, वो आत्मा का स्वभाव थोड़ा होगा। समझ आप? तो कहते हैं इनके आश्रय से निर्मल दशा प्रकट नहीं होती। आत्मा का स्वरूप मति श्रुत ज्ञान पर्याय मात्र नहीं है। इतना ही आत्मा मान ले। कोई अपने आप को भाई साहब मैं तो बड़ा हीन हूँ, दीन हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, तो वो ऐसे ही तो अपने आप को मान रहा है। अथवा शास्त्र का कोई ज्ञान हो गया तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, तो कहते नहीं, आत्मा का स्वरूप ये नहीं है। आत्मा मत्सुत ज्ञान की विभाव गुण पर्याय से भी भिन्न है। समझ गया? आत्मा का स्वरूप मत शुद्ध ज्ञान पर्याय मात्र नहीं है। इसीलिए पर्याय बुद्धि छुड़ाने के लिए, काय के लिए? पर्याय बुद्धि छुड़ाने के लिए उन्हें विभाव गुण कहा है। काय के लिए कहा है विभाव गुण? पर्याय बुद्धि छुड़ाने। क्योंकि पर्याय में एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है कि मैं शास्त्र पाठी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। तो इसीलिए ज्ञानियों ने उसे विभाव गुण पर्याय कहा है। काय के लिए? कि उनमें जो एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है अज्ञानी जीव की, उसे छुड़ाने के लिए कहा गया है। उन्हें विभाव गुण कहा है, इसीलिए पर्याय बुद्धि छुड़ाने के लिए उन्हें विभाव गुण कहा है। और दो बातें हैं ना इसमें, मत ज्ञान आदि विभाव गुण और नर नारक आदि व्यंजन पर्यायी विभाव पर्याय है। समझे आप? सिद्ध परमात्मा जो है ना, विभाव गुण पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय से रहित हैं। समझे? ऐसा प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है। तो कहते हैं अब दूसरी बात इसी में ही, नर नारक आदि विभाव व्यंजन पर्याय हैं। नर नारक आदि चार गति वाली जो पर्याय जो आपको दिखती हैं उनकी बात नहीं, उनके अंदर में आत्मा के प्रदेश उस रूप से हैं, उनकी बात की जा रही है। मनुष्य, मनुष्य आकार, ये तो जड़ है, अंदर में आत्मा के प्रदेश उसी प्रकार से हैं, तो उनको उनकी बात चल रही है। ऐसे त्रियंश गति के समझना, ऐसे देव गति के समझना, ऐसे नारकी जीवों के समझना, बाहर में उन शरीरों की बात नहीं। शरीर के अंदर जो आत्मा के प्रदेश के आकार वैसे बने हुए हैं उनकी बात चल रही है, विभाव गुण पर्याय। सिद्ध परमात्मा जो है विभाव व्यंजन पर्याय है, सब विभाव व्यंजन पर्याय से रहित है। स्वभाव व्यंजन पर्याय है क्या? इससे संयुक्त है। समझे आप? विभाव व्यंजन पर्याय से रहित हैं और स्वभाव व्यंजन पर्याय से सही, स्वभाव पर्याय है उनके। समझ आप? ज्ञानाकार है। आगे बात में इतनी बात हमें समझ में आना चाहिए। तो कहते हैं दो बातें इसमें आ रही हैं, एक तो मत ज्ञान सुत ज्ञान पर्याय विभाव गुण है, दूसरा नर नारक आदि व्यंजन पर्याय ही विभाव पर्याय है। समझे नहीं आप? विभाव गुण पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय, समझे? इसकी बात यहाँ पर अभी चल रही है। आप अपने ज्ञान में केंद्रित कीजिए। किसकी बात है? मत ज्ञान आदि जो विभाव गुण है उनकी बात है, और नर नारक आदि व्यंजन पर्याय की बात यहाँ चल रही है। उससे भी अपना भगवान आत्मा शुद्धात्मा भिन्न है, उसकी बात चल रही है।
द्रव कर्म और नौ कर्म की बात तो अपने पढ़ी ली कल। आज का विकरण है कि वह शुद्धात्म वस्तु जो है, जो कि आप और मैं हूँ, वह मत ज्ञान आदि विभाव गुण और नर नारक आदि व्यंजन पर्याय से भी भिन्न है। उस शुद्धात्म वस्तु की बात है। तो कहती है नर नारक आदि विभाव व्यंजन पर्याय है। अब कहते शरीर का आकार तो भिन्न है ही, ये शरीर जड़ क्या जो दिखाई देता है चारों गतियों वाला, वह जड़, वह तो भिन्न है ही। उसकी बात तो पहले अपन ले चुके हैं, नौ कर्म से भिन्न है। कहते हैं शरीर का आकार तो भिन्न है ही, लेकिन शरीराकार आत्म प्रदेशों का जो अरूपी आकार है वह विभाव व्यंजन पर्याय है। क्या कहा? शरीर से तो भिन्न पहले ले चुके हैं। यह चैतन्य वस्तु जो है वह नौ कर्म से भी भिन्न है, ये बात पहले आ चुकी है। अब इसमें यह बताना चाहते हैं कि शरीर का आकार तो भिन्न है ही, लेकिन शरीराकार आत्म प्रदेशों का जो अरूपी आकार है, कैसा है? आत्मा कैसा है? अरूपी प्रदेशों का समय अरूपी है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानाकार है। समझ गए नहीं आप? इतनी बात समझ में आ गई? कहते हैं लेकिन शरीराकार आत्म प्रदेशों का जो अरूपी आकार है, समझ में नहीं आया? वह विभाव व्यंजन पर्याय है। क्या है? सूक्ष्म हो गया ना थोड़ा सा? समझ में आया भाई? क्या विभाव व्यंजन पर्याय है। शुद्धात्मा उससे भी भिन्न है। भाई हम आपसे कहते हैं कि भाई ध्यान करना है, तो काय का ध्यान करना है? आत्मा का करना है। तो आत्मा के स्वरूप को समझना पड़ेगा ना, शुद्धात्मा के स्वरूप को। किसी ना किसी को आप ध्यान में बैठोगे तो शरीराकार आत्मा है, तो फिर काय का ध्यान होगा? शरीर का ध्यान होगा, आत्मा का तो ध्यान होगा आपको। आत्मा शरीराकार तो है ही नहीं है, लेकिन अंदर में जो आत्मा के प्रदेश जो अरूपी हैं, शरीराकार रूप है, वह भी भगवान आत्मा उससे भिन्न है। क्या मम्मी? मौसी? बहुत बढ़िया। मैं इसीलिए पूछ लेता हूँ कि भाई सब ठीक ठाक तो चल रहा है। किसकी बात चल रही है अभी? अरे आत्मा की बात तो चलेगी। विभाव पर्याय में क्या क्या ले लेना? पदम तुर्मदाई देव जो निमराज ने बताया। दोबारा बताना मौसी, क्या बता रहे आप? शरीर के आकार रूप, आत्मा के आत्म प्रदेशों का जो आकार रूप पर्याय है वो विभाव व्यंजन पर्याय है, उससे अपना भगवान आत्मा भिन्न है। ये बात आपको समझ नहीं, वो आप हो। शुद्धात्मा की बात चल रही है, अपनी बात चल रही है। कहते हैं शरीर का आकार तो भिन्न है ही, इसकी बात तो अपन पहले ही करके आ गए हैं, 9 कर्म में करके आ गए हैं। समझ में नहीं आई? मम्मी किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? हमें आवाज आ रही है, आपको आ रही है? बात किसकी चल रही है अभी? बताना पड़ेगा भैया, क्योंकि सब सूक्ष्म चर्चा है और इसको जाने बिना भी कैसा हमारा काम नहीं चलेगा। बोलो मम्मी, किसकी बात चल रही है अभी?
आत्मा की बात तो चलेगी भाई, आत्मा की नहीं चलेगी तो कौन की चलेगी? किससे भिन्न बताया जा रहा है वह शुद्ध आत्मा? मति ज्ञान आदि। ये तो हो चुका, पहले ही कहानी हो चुकी, ये तो पहले ही कहानी निपट गई। हाँ भाई सावधान रहना पड़ेगा। शरीर आकार जो आत्मा के प्रदेश है उसकी बात चल रही, वह रूपी है, उससे भी भगवान आत्मा भिन्न है, उसकी बात चल रही है। मैं बार बार इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि आप जो है ध्यान से उसको बात को सुने और समझें। है देखो दोबारा से पढ़ता हूँ क्योंकि आज का प्रकरण ऐसा ही है। शरीर का आकार तो भिन्न है ही, क्योंकि ये बात तो अपन पहले से पढ़ के आए हैं। 9 कर्म से अपना शुद्धात्म वस्तु भिन्न है, ठीक है। अब कहते हैं लेकिन शरीराकार आत्म प्रदेशों का जो अरूपी आकार है, क्या भगवान से, तो भगवान को ऐसे नमस्कार किया करो आप। विवाह गुण पर्याय और विवाह व्यंजन पर्याय से भी आप रहित हो गए हैं, उन सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार हो। समझ आप? शरीराकार आत्म प्रदेशों का जो अरूपी आकार है वह विवाह व्यंजन पर्याय है। क्या है वो है? शुद्धात्मा उससे भी भिन्न है क्या? सिद्ध भगवान के दर्शन करना है कि नहीं करना है पापा? सिद्ध भगवान के दर्शन करना है कि नहीं करना है? तो कैसे करोगे? जब शुद्धात्मा का स्वरूप समझोगे तो हो पाएगी। है? हाँ हाँ, ये तो तरफ, ये तो आपका 9 कर्म हो गया जो अरूपी है। समझ में आया भाई साहब? बड़ी सुंदर बात है, अध्यात्म की भरी हुई बात है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जैन दर्शन के अलावा। समझ में आया? द्वारा से शरीराकार आत्म प्रदेशों का जो अरूपी आकार है वह विवाह व्यंजन पर्याय है। शुद्धात्मा उससे भी भिन्न है। अपनी चैतन्य वस्तु देखा आपने कितनी गजब की है? उससे भिन्न है। शरीर से, कर्म से, रागादिक से और मत ज्ञान आदि विवाह व्यंजन पर्याय से तो आत्मा भिन्न है ही। 4 बातें आई। और आत्मा के प्रदेशों की जो विभाव रूप आकृति है उससे भी भगवान आत्मा भिन्न है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाए भाई साहब तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया एक प्रकार से अपने आत्मा को समझने के लिए। पप्पू भैया, पप्पू भैया, बहुत सुंदर बात है। देखो दोबारा से मैं पढ़ता हूँ, एक एक का बात अपन को ख्याल में आना चाहिए। कहते हैं शरीर से, शरीर से यानी 9 कर्म, ये शरीर है, 4 गति वाले जो शरीर देखते हैं ना आपको, जो इंद्रिय ज्ञान के विषय होते हैं, हो रहे हैं। समझ रहे आप? तो शुद्धात्म वस्तु किन किन से भिन्न है? 5 प्रकार के जो शरीर है उनसे भिन्न है। क्या मम्मी? अपनी जो शुद्धात्म वस्तु है जो कि आप और मैं हूँ वह किन किन से भिन्न है? तो कहते हैं शरीर से, 4 गति की जो शरीर दिखाई देते हैं ना वे 9 कर्म है उनसे, ठीक है। कर्म से जो हमारे आत्मा के साथ में ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, समझ गया, उनसे भी। और रागादिक से, ऐसे
अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, 3 हो गए मौसी, हाँ जी 3 हो गए ना। चौथा, मत ज्ञान आदि विभाव पर्यायों से, क्या मत ज्ञान आदि विभाव पर्यायों से तो आत्मा भिन्न है ही, है ही। इन 4 से तो भगवान शुद्धात्मा भिन्न है ही। 5वीं बात, आत्मा के प्रदेशों की जो विभाव रूप आकृति, उससे भी भगवान आत्मा, उससे भी भगवान आत्मा भिन्न है, वह शुद्धात्म वस्तु है। क्या? आत्मा के प्रदेशों की विभाव रूप आकृति यानी क्या? अभी सब आएगा, पहले ये तो ध्यान रखो, इतना तो स्मरण में ले लो कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। 5 बातों से मैंने क्या? बता दिया। 5 बातों के नाम भी याद हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। वो भी जावे तो उनका अंदर में भाव भाषण होना, ये बहुत बड़ी बात है। आत्मा की अनुभूति तो बात इतनी बात है, सही बात है, समझे, कठिन कुछ भी नहीं है। अभ्यास नहीं है। पापा बताओगे? बस समझ गए तो समझ आओ बस। क्या कोई जरूरी थोड़ा है इस अनंत शक्तियों के नाम आए तभी हमें आज समय दर्शन होगा। ज्ञानी कहते एक भी शक्ति का तुम्हें अंदर में भाव भाषण हो गया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पापा कोई जरूरी थोड़ा है, आत्मा में तो अनंत शक्तियां, बड़ी बड़ी अनंत गुणों का भंडार है, लेकिन हमें भाव भाषण एक भी शक्ति का हो जाए तो भी बेड़ा पार हो जाएगा अपना। मैं ज्ञान का भंडार हूँ, काय का भंडार हूँ? ज्ञान। ऐसा जीव को श्रद्धान हो, विश्वास हो, प्रतीति हो, तो भी उसका काम हो जाएगा। सूरज जैसे जो है प्रकाश का भंडार है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु जो है ज्ञान का भंडार है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। 5 बातें आई हैं पापा। नंबर 1, 5 बातें जो बताई जा रही है उससे अपनी शुद्धात्म वस्तु भिन्न है। पहले तो ये जैसा है वैसा क्या कर ले? ज्ञान कर ले, ज्ञान में बैठा ले कि अपनी जो शुद्धात्म वस्तु है, जो मैं हूँ, शरीर से ये तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। दूसरा, आत्मा के साथ में जो कर्म का बंधन अनादिकाल से है, उससे भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है। 2 से हो गया। तीसरा, रागादिक से, राग होता है कि नहीं होता है आत्मा को? संसार अवस्था में रागादिक परिणाम दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं पापा? हैं? लड़ाई झगड़े के, परद्रव्यों को अपना मानने के, हैं? भगवान की पूजा के, भक्ति के, ये परिणाम, ये सब रागादिक परिणतियां हैं। इनसे भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है। फिर उन्होंने कहा चौथी बात, मत ज्ञान आदि विभाव पर्यायों से, जो चौपसम ज्ञान है समझे, उससे भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है। 5वीं बात उन्होंने बताई कि आत्मा के प्रदेशों की जो विभाव रूप आकृति है, कौन सी? विभाव रूप जो आकृति है, समझ रहे आप? शरीर से तो भिन्न, मति ज्ञान आदि से भी भिन्न है, विभाव रूप पर्याय। पानी का आकार कैसा होता है? जिस बर्तन में जाए तो हो गया, पानी वैसे हो जाता है क्या? नहीं, हैं? बताओ। तो वैसा आत्मा नहीं, वैसा पानी का आकार जो है जिस बर्तन में रखो उस आकार जैसा दिखता है, पर पानी कभी उस आकार रूप नहीं होता है। समझ में आई? पानी लोटा रूप तो, बर्तन रूप तो नहीं होता है, लेकिन पानी के जो आकार जो दिखाई दे रहा है, बर्तन आकार, वह भी वास्तव में पानी का स्वभाव नहीं है। वो समझिए नहीं आप? ऐसे समझ लीजिएगा आप। तो मौसी, पानी का आकार जिस बर्तन में रखो उस आकार रूप से दिखाई देता है, पर वह वो पानी का स्वभाव आकार नहीं है।
वो विभाव आकार है वो। ऐसे ही आत्मा अरूपी है, जिस शरीर में रहता है उस शरीर रूप तो होता नहीं है, वो भिन्न है, लोटे के समान, बर्तन के समान, ठीक है। और पानी जो गर्म हो गया है वो भी पानी का स्वभाव नहीं है, वो तो शीतल है, शीतल 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 है। पानी का स्वभाव शीतल है कि गर्म है? शीतल। पानी में जो गर्मी दिखाई दे रही है वो पानी का स्वभाव नहीं है। पानी उस लोटे से तो भिन्न है ही, और पानी जो गर्म हो गया है उससे भी पानी भिन्न है, बराबर? ऐसे समझ लीजिएगा। और पानी जिस बर्तन में रखा हुआ है, पानी का उसी प्रकार का जो आकार दिख रहा है, वह आकार रूप भी पानी नहीं है, वह भी पानी का विभाव व्यंजन पर्याय है। वो पानी तो पानी के आकार का है, वो बात यहाँ बताई जा रही है। पापा देखो, पानी किससे भिन्न है? पानी उस जिस बर्तन में रखा उससे भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। बोलो पापा, आपको आवाज आ रही है पूरी? पानी जिस बर्तन में रखा हुआ है वह पानी उस बर्तन से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु जो है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, इस शरीर के अंदर है, वह शरीर रूप कभी होती नहीं है। शरीर रूपी बर्तन से अपनी चैतन्य वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। बहुत सुंदर बात। पानी जो गर्म दिख रहा है आपको, वह पानी उस गर्म से भी भिन्न है, क्योंकि उसका स्वभाव शीतल है। कैसा है? अगर पानी का स्वभाव गर्म होता तो फिर भाई साहब ठंडा क्यों होता है ये? और फिर गर्म ही बना रहता। मम्मी बताओ, अगर पानी का स्वभाव भाई साहब गर्म होता तो गर्म पानी देखिएगा आप, उसमें हर समय परिवर्तन चल रहा है, अंदर ही अंदर उसके शीतलता की तरफ जा रहा है। भले ही पानी उबलता हुआ पानी भी क्यों ना हो मम्मी। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो मोराग देश के परिणाम चल रहे हैं, वे भाई साहब हर समय बदलने वाले हैं। समझ में आया? आप देखिएगा, अपने आत्मा को समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस प्रकार से पानी, गर्म पानी जो है, उस समय वह गर्म पानी जो आपको दिख रहा है उससे भी वह पानी शीतल स्वभावी है, उससे भिन्न है। आगे बात समझ में? पानी जो जिस बर्तन में रखा हुआ है, जो पानी का आकार दिखाई दे रहा है, उस आकार से भी वह पानी भिन्न है, वह पानी का वास्तविक आकार नहीं है। ये बात यहाँ पे हमें आचार्य भगवान पुनराज समझाना चाहते हैं। ऐसे ही अपना आत्मा जिस शरीर के आकार रूप से आत्मा के अरूपी जो प्रदेश हुए हैं, उन आकार वह भगवान आत्मा नहीं है, वह विभाव व्यंजन पर्याय से भी रहित है। अब तो समझ में शायद आ गई होगी इसका बात से भाई। एक बहुत बढ़िया अध्यात्म की बातें इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है भाई साहब, आपके कल्याण में इतनी गजब का काम करेगी। अपने आत्मा के स्वरूप को समझना है तो आचार्य भगवंतों ने जैसे आत्मा का स्वरूप बताया है उस प्रकार से आप निर्णय कीजिएगा। तो कहते आत्मा के प्रदेशों की जो विभाव रूप आकृति है उससे भी भगवान आत्मा भिन्न है। क्या यहाँ मत ज्ञान आदि को त्रिकाली गुण के रूप में नहीं कहा है। अब देखिए खुलासा करते हैं वंदना। देखो भाई सावधान रहोगे तत्व के प्रति तो आपको भाई साहब तो कुछ समझ में आएगा।
सावधानी की बहुत जरूरत है। कहते हैं मत ज्ञान आदि को त्रिकाली गुण के रूप में नहीं कहा है। ठीक है। क्या समझ रहे हैं आप? वे पर्याय हैं मत ज्ञान आदि की। मत ज्ञान है, सुत ज्ञान है, अवध ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है, केवल ज्ञान है। वे सब क्या है? त्रिकाली गुण के रूप में नहीं है। वे पर्याय है, वे आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि वे सब हर समय बदलने वाली है। समझ गए? आत्मा तो तीनों काल स्थायी वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उस शुद्धात्म वस्तु को यह समझाया जाता है। यहाँ मत ज्ञान आदि को त्रिकाली गुण के रूप में नहीं कहा है, बल्कि मत ज्ञान श्रुत ज्ञान की पर्याय को एक साथ रहने की अपेक्षा उन्हें स्वाभाविक गुण कहा है। परंतु वास्तव में तो वे विभाव पर्याय ही हैं। यहाँ तो पर्याय बुद्धि छुड़ाकर दृढ़ दृष्टि कराना है, क्योंकि उसके बिना संवर नहीं होता। समझ लिया? उसके बिना संवर यानी अपनी आत्मा की प्राप्ति जीव को नहीं हो सकती। सही बात है। आत्मा तो परम आत्मा है। आत्मा तो परम आत्मा है। परम अर्थात उत्कृष्ट है। परम अर्थात उत्कृष्ट। यहाँ इसी उत्कृष्ट आत्मा की बात चलती है, यानी परम आत्मा की बात चलती है, उत्कृष्ट आत्मा की बात चलती है। मैं तो आपको बोलता हूँ, एक पल्ले पे आप हो गए तो दूसरे पल्ले पर सारा विश्व, पूरी दुनिया चेतन अचेतन पदार्थ होंगे, भारी पल्ला आपका ही होगा। सही बात। इस जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट चीज है तो आप हो, हैं? और अपने आप को कैसा हीन दीन देखते हो। सही बात है, हैं? तो कहते हैं आत्मा तो परम आत्मा है। परम अर्थात उत्कृष्ट। परम का मतलब होता उत्कृष्ट है। यहाँ इसी उत्कृष्ट आत्मा की बात चलती है। किसकी? आपकी बात चलती है, शुद्धात्मा की बात चलती है। ऐसे आत्मा को जानकर, क्या कहा? ऐसे परम उत्कृष्ट आत्मा को जानकर। जानोगे नहीं तो चलोगे कैसे? उसका अनुसरण कैसे लेंगे? आत्मा को जाने बिना श्रद्धान भी किसका करो? गधे के सींग का करोगे क्या? सही बात है। पहले जानो, अपनी आत्म वस्तु को पहचानो, उसका परिचय करो। तो आत्मा को जानकर जो जीव उसका ध्यान करते हैं तभी ध्यान होता है, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता है। ऐसे आत्मा को जानकर जो जीव उसका ध्यान करते हैं अर्थात उसमें लीन होते हैं, उन्हें ही परम आलोचना होती है। चैतन्य तत्व को देखते ही सम्यक प्रकट होता है। क्या होता है? चैतन्य को देखते ही सम्यक। यानी मम्मी पर्याय का जो परिणमन है ज्ञान की पर्याय का, वह अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ हो गया। सही बात है। ये क्या हुआ? अरे देखना का मतलब क्या? जो ज्ञान बाहर भ्रमराता घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। बस सारी दुनिया ऐसी पागल हो रही है कि भाई साहब भगवान कहाँ पर हैं? मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ में। मौसी, सारी दुनिया पागल हो रही है। कोई भगवान को मंदिर में देखता है, कोई भगवान को प्रतिमा में देखता है, कोई भगवान को जो है भाई साहब जमीन के अंदर क्षेत्र में देखता है। पंडित बनारसी जी का जो है ना, कोई उदास रहे प्रभु कारण, कोई कहें उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूरत, गण यानी मूर्ति, कई प्रणाम करें गण मूरत, कई पार चढ़े चढ़ सीखे। कोई जो है भगवान को के लिए दर्शन करने के लिए पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। मौसी आपकी चढ़ी होंगी कि नहीं? कितने भगवान है वहाँ पे? 20 तीर्थंकर,
कोई जो है मूर्ति में भगवान की कल्पना करते हैं, कोई जो है कहीं जब जंगल में चले जाए बाबा बन जाते हैं, समझ नहीं आप। तो कहते हैं कई उदास रहें प्रभु कारण, कई कहें उठ जाएं कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूरख, कई प्रणाम करें गण मूरख, कई पहाड़ चढ़े चढ़ चीटी, कई कहें आसमान के ऊपर भगवान कहाँ रहते हैं, आसमान के ऊपर, आसमान में, कई कहें प्रभु हेठ जमी की। ज्ञानी कहते हैं मेरा धनी नहीं, क्या कई कहते हैं कि जमीन के नीचे भगवान। कैसी कैसी मान्यताएं जीवों के अंदर पड़ी हुई है। तो बनारसी राज्य कहते हैं मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई में मोह सूजत नहीं के। क्या वे क्या कहते हैं, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई में मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई में मोह सूजत नहीं के। ज्ञानियों को अपनी शुद्धात्मा की प्रतीति होने पर है भाई साहब, ये कहते मेरा धनी तो मेरे अंदर ही बैठा हुआ है, मुझे बहुत बढ़िया तरीके से उसके दर्शन हो रहे हैं, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। मम्मी उसी का नाम सम्यक दर्शन है, और उसकी चर्चा यहाँ की जा रही है कि वह भगवान आत्मा जो है कर्म से तो भिन्न है, शरीर से तो भिन्न है, रागादिक परिणतियों से तो भिन्न है, मत ज्ञान विज्ञान आदि की पर्यायों से तो भिन्न है ही है। और जो है जो अंदर में आत्मा के जो प्रदेश शरीराकार रूप हुए हैं रूपी, उनसे भी भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसा जो जानता है देखता है उस जीव की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उसकी बात करते हैं, कहते हैं कि चैतन्य तत्व को देखते ही सम्यक प्रकट होता है। इसको देखने से यानी ये कहा जा रहा है कि आप अपनी ज्ञान की पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का फोटो खींच लो मौसी। बस बस मौसी सेल्फी अपनी वर्तमान मतसुत ज्ञान की पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का फोटो खींचना है। तो ये जो होगा बहिर्मुखता से होगा कि अंतर्मुखता से होगा, मुझे आप ये बता दो। उस समय ज्ञान का परिणमन कैसा होगा, जब जीव अपने शुद्धात्मा को देखेगा तब उसका परिणमन ज्ञान की पर्याय का कैसा होगा। समझ में आया? उसी को कहते हैं सम्यक दर्शन। क्या कहते हैं? उसी का नाम सम्यक दर्शन है। अब जब आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो फोटो कहाँ से खींच लोगे भाई साहब आप? तो ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी पापा? और जहाँ ज्ञान मिलता है वहां तुम जुड़ोगे नहीं तो कैसे मिलेगा, बताइए आप। सही बात है। अनादिकाल से भूले हुए हो, अनादिकाल से भूले हुए हो अपने शुद्धात्म वस्तु को। पंडित दौलत राम जी ने तो उन्हीं पदों में लिखा है, भूल आपको भरमत बात वो महामद पियो अनादि से। कब से? अनादिकाल से। अनादिकाल से इस आत्मा की पर्याय में मोह रूपी भूत सवार है। शरीर में हूँ, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं ये मेरे हैं। ये कब से भूत चल रहा है ये पापा? अनादि से हमारी पर्याय में ऐसी चलन मूर्छित पड़े हुए हैं, बेहोश। एक समय के लिए भी जागृत नहीं हुआ है आत्मा। जो परद्रव है उनको अपना मान रहा है, उनको अपना जान रहा है। सच्चा ज्ञान कब होगा? जब आप ऐसे सत्य साहित्य में अपने को जोड़ोगे, तब आपको अपनी आत्मा का परिचय मिलेगा। जब परिचय होगा तब उसके बाद प्रीति। प्रीति कब होती है? अरे प्रीति कब होती है? जब परिचय होता है तब प्रीति होती है। परिचय के बिना किसी की प्रीति होते हुए देखी जा रही है क्या? नहीं, परिचय के बिना प्रीति नहीं। जगत में भी तो सबसे पहले परिचय ही तो होता है ना। सही बात है। फिर उसके बाद प्रीति होती है पापा, और फिर उसके बाद समर्पण होता है।
अभी तो हमें अपने आत्मा का परिचय ही नहीं है, तो प्रीति कहाँ से हो जाएगी? अब प्रीति नहीं तो आश्रय कैसे करेगा? समझेगा? तभी तो वर्तमान का ज्ञान बाहर ही कहते हैं चैतन्य तत्व को देखते ही सम्यक प्रकट होता है। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? जब ही जाने तब। जब यह जीव ऐसा जानता है कि मेरी चैतन्य वस्तु जो है शरीर से भिन्न है, कर्मों से भिन्न है, राग आदि परिणतियों से भिन्न है, मत ज्ञान आदि पर्यायों से भी भिन्न है, मेरी चैतन्य वस्तु आत्मा के जो प्रदेश शरीर आकार रूप हुए हैं उन विवाह व्यंजन पर्याय से भी भिन्न है। बताओ अब बताइए कितने लोगों को इन बातों की खबर है? मौसी, आत्मा की बातें करना तो सरल है, लेकिन अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर उसकी प्रतीति करना कठिन है भाई। समझ में आया भाई? कितने दिगंबर लोग हैं, अन्य की बातें तो करना क्या। कितने जैनी लोग हैं जो ऐसा जानते हैं कि भाई साहब मेरी चैतन्य वस्तु इन 500 से भिन्न है। पहले तो चर्चा में सुनी नहीं होगी जिंदगी में, कहानी नहीं पड़ती है। ये अपनी शुद्धात्मा की चर्चा ऐसे जीव है दिगंबर में, क्या भाई साहब कहानी नहीं पड़ती है। तो बताओ उन्हें अपनी आत्मा की प्रतीति कैसे हो जाएगी? आप मुझे बता दो। तो कहते हैं चैतन्य तत्व को देखते ही, चैतन्य तत्व को देखते ही सम्यक प्रकट हो जाता है। सम्यक प्रकट हो गया यानी क्या हो गया पापा? जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां थी उनकी पर्याय में व्यक्तता होने लग जाती है। सम्यक हुआ तो क्या हुआ? जो आत्म वस्तु में अनंत शक्तियां थी उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के बिना कोई भी जीव भाई साहब मोक्ष मार्ग में गमन नहीं कर सकता है। ऐसा पंडित दौलत राम जी ने अपने पद्यों में लिखा है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चलता। समझ गए ना? इसीलिए सबसे पहले सम्यक को धारण करो। सम्यक को धारण करो यानी अपनी चैतन्य वस्तु की दृष्टि करो। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। ये 8 कर्म का संयोग अनादि से है, यह भी मैं नहीं हूँ। ये राग आदि परिणतियां क्षणभंगुर तत्व हैं, यह भी मैं नहीं हूँ। ये मत ज्ञान आदि जो विवाह पर्याय हैं, विवाह गुण पर्याय, वे भी मैं नहीं हूँ। और ये आत्मा के प्रदेश जो शरीराकार रूप हो रहे हैं यह भी मैं नहीं हूँ। मैं तो शुद्धात्म वस्तु हूँ। ऐसी चैतन्य वस्तु के दर्शन किए बिना कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में चल ही नहीं सकता है। ये बात यह समझाई जा रही है। चैतन्य तत्व को देखते ही सम्यक प्रकट होता है और मिथ्यात्व का संवर हो जाता है। मिथ्यात्व भाग जाता है। क्या भाई साहब? आपने अपने कमरे में लाइट जलाई तो अंधकार क्या टिकेगा? क्या नहीं टिकेगा। प्रकाश का भंडार हो जाता है भाई साहब। प्रकाश हो जाता है तो जो है अंधकार भाग जाता है। ऐसे ही जिन्होंने अपनी चैतन्य वस्तु को निहारा तो उनकी पर्याय में भाई साहब प्रकाश चैतन्य का प्रकाश छा जाता है और मिथ्यात्व रूपी अंधकार दूर भाग जाता है। इसी का नाम है आत्म जागृति। आत्म जागृति का नाम ही धर्म है। सोचिए आप, विचार करिए। इसकी कभी अपन नहीं, बस दौड़े जाते धर्म के नाम पर।
कोई मंदिर में भाग रहा है तो कोई चित्रों पे भाग रहा है, समझ में आया। और वहां जाके बस विषय भोगों की अपनी अपनी जो है पूर्ति करता रहता है। अनादिकाल से यही इसकी दुर्दशा हो रही है। आत्मा को समझे बिना, आत्मा को पहचाने बिना यह जीव बस ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहा है। मौसी, मैं समझ रहा हूँ जिनकी इसमें एकत्र बुद्धि पड़ी हुई है उन्हें ये बात सुनने में थोड़ा है उल्टे सीधे। देखो कल पूज्य गुरुदेव श्री ने भी यही बात समझाई थी, दृढ़ दृष्टि जो है व्यर्थ के धंधे हैं, व्यर्थ के क्या बिना ही सब उस क्या? छाती से लगा बैठा व्यर्थ के धंधे क्या उनको उनको धर्म माने बैठा हुआ है। जो इसमें नहीं जुड़े उनकी बातें तो छोड़ दो क्या समझा। तो कहते हैं मिथ्यात का संवर होता है, सम्यक्त संवर स्वरूप है। सम्यक्त जो है संवर स्वरूप है और मिथ्यात आश्रम रूप है। अब कहते हैं आत्मा सत है, स्वयं परमात्मा स्वरूप है। आत्म वस्तु है कि नहीं है बताओ, बोलो है कि नहीं है। ये जानने देखने वाली वस्तु है कि नहीं है, कि वैसे ही गधे के सींग की तरह बात की जा रही है। बोलो, गजब हो गया। एक ही तो समझदार है इस दुनिया में, वही मूर्ख बंदा। एक ही तो समझदार है इस दुनिया में, कौन है वो? मैं हूँ जानने देखने वाला पदार्थ, वो आत्मा है। ऐसे अपने अस्तित्व की स्वीकृति करना, समझ गए आप। बाकी के जो 5 द्रव्य हैं वे मूर्ख हैं, उनमें ज्ञान नहीं है, उनमें सुख नहीं है। ऐसे कौन से 5 पदार्थ हैं पापा, नाम बताइए पापा। जितनी बात पूछे उतनी बताना क्या पापा। एक समझदार है और 5 बेवकूफ हैं, ना समझ है, उनमें ज्ञान नहीं है, उनमें दर्शन नहीं है, उनमें सुख नहीं है। ऐसे 5 कौन कौन से हैं? इसका व्यवस्थित कौन उत्तर देगा भाई? जिस लाइन पर मैं चल रहा हूँ उस लाइन पर आप खोलिए आप उसको। एक समझदार है, 5 बेवकूफ हैं। एक अपना भगवान। पप्पू भैया सब मिलके बाजा मत बजा देना भैया, नहीं तो सब कचरा हो जाएगा। हाँ पप्पू भैया बताएंगे। पप्पू भैया से पहले पूछना, उसके बाद पापा तुम्हारा नंबर सबसे पहले। पापा सबसे पहले पापा का नंबर बताओ। एक समझदार है, 5 बेवकूफ हैं इस विश्व के अंदर। एक आत्मा समझदार, बहुत सुंदर उत्तर दिया। बाकी के 5 कौन है? हैं बेवकूफ। उनके नाम होंगे कि नहीं होंगे? नाम नहीं मालूम, चलो हो गया अपना कल्याण है। चलो मम्मी, अब मैं आपसे इसीलिए नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन आपका नाम आ ही गया तो बताना तो पड़ेगा। मैं जिस लाइन पे बात कर रहा हूँ उस लाइन की बात करना है। 5 जो है बेवकूफ हैं, एक समझदार है इस विश्व में। वो कौन है? समझदार मैं हूँ। समझदार का नाम बताओ और बेवकूफों के नाम बता दो आप। शुद्ध आत्मा हुआ है तो समझदार है, और 5 बेवकूफ कौन कौन से हैं जिनके नाम बता दो बस। इस ग्रंथ के आधार पर बताना। बार बार मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। मम्मी बता दो। हाँ एक तो शरीर, ये बाहर शरीर। हाँ चलो एक हो गया। दूसरा आत्मा के जो आकार है, संगीदार आकार है। चलिए
अब थोड़ा आप सुनना पड़ेगा आपको दूसरे की बात। पप्पू भैया, इस विश्व में एक समझदार है, 5 बेवकूफ हैं। समझदार का नाम बता दो और बेवकूफों के नाम बता दो। हैं पप्पू भैया? हाँ बोलो पप्पू भैया, सुनेंगे तो सब लोग सुनना ध्यान से, बोलो पप्पू भैया। हाँ हाँ, धर्म अधर्म आकाश और काल। ये चार ही भाई है। अरे रुक तो जाओ भाई। हैं हैं पुदगल धर्म अधर्म आकाश काल। हैं पप्पू भैया, दोबारा से अपनी बात को सही करो। बहुत सुंदर बात, समझ में आया? इस लाइन पे चलने की बात थी। क्या क्या समझ में आया? क्या बोल मौसी, इस विश्व में एक ही समझदार है, वो मैं हूँ। वो है आत्मा, शुद्ध आत्मा, वो आप हो। बाकी के 5 द्रव्य जो हैं वे बेवकूफ हैं, पागल हैं, उन्हें कुछ पता तक नहीं है। पुदगल धर्म अधर्म आकाश का, वो है पुदगल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। सही बात है। मैं इस बात की बात कर रहा था। समझ में आया भैया? मम्मी ने जब ग्रंथ में जो 5 बातें आई बा के ऊपर बता रही थी मम्मी। आजकल बच्चे बड़े माँ का पक्ष लेते हैं। नहीं पक्ष नहीं ले रहा, वो बात आई थी ना निरपेक्ष होके बात कर। तो हम जब का कह रहे वो तो बात सही है ना भाई, सब ने बोली वही बात पहले ही थी। क्या? हाँ वही तो बात है, यही तो समझना है। अभी अपन ने ये बताई विश्व की रचना के बारे में बात की थी, है ना? विश्व में आई थी ना, समझ रहे आप? अभी कितने जीवों को ये पता है कि मैं इस विश्व में समझदार हूँ, बाकी सब बेवकूफ हैं इसलिए, हैं? समझ रहे हैं? बेवकूफ है तो शरीर समझदार है कि बेवकूफ है? बेवकूफ है। और तुम बेवकूफ को अपना माने बैठे हुए हो, तो तुम समझदार हो कि बेवकूफ हो? माँ बेवकूफ है। क्या जो समझदार नहीं बाय अपना माना कर रहा है। शरीर क्या है? बेवकूफ है। बात से अपनी प्रॉब्लम है। और बेवकूफ को अपना मानना, उसे क्या कहोगे? महाबेवकूफ है। जो समझदार था वही ना समझी का काम कर रहा है, अनादि किसे कर रहा है ये। समझ रहे? तो कहते हैं आत्मा सत है, इस यहाँ से बात आई है। मम्मी बात कहाँ से आ रही है? आत्मा सत है क्या नहीं है? जानने देखने वाला पदार्थ है क्या नहीं? वस्तु है क्या नहीं है? उसकी बात, सत्ता की बात चल रही है मम्मी। आत्मा सत है, स्वयं परमात्मा स्वरूप है और सम्यक दर्शन का ध्येय है, वर्तमान में परिपूर्ण है। कैसा है? परिपूर्ण है। ऐसे आत्मा की प्रतीति पूर्वक मिथ्यात का आश्रय रुकता है। कैसे रुकेगा मिथ्यात का आश्रय? सच्ची प्रतीति के बल पर। जब तक पर्याय मतसुत ज्ञान की अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का फोटो नहीं खींचती है, तब तक मिथ्यात उसके ऐसा सवाल है उस आत्मा के ऊपर। सही बात। मिथ्या मत छाए रही है, कछ शुद्ध बुद्ध नाई रही है। समझ अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने शुद्धात्म तत्व की जिन्हें प्रतीति नहीं हो रही है, भाई साहब सब जीव मिथ्यात के वशीभूत हो रहे हैं, भ्रमित जीवन जी रहे हैं। आत्मा की प्रतीति पूर्वक मिथ्यात का असर रुकता है। अरे भाई शरीर आदि परद्रव क्षण मात्र भी तेरे नहीं हुए, हो गए हो तो बताओ? क्षण मात्र भी तेरे नहीं हुए, वे तेरे से त्रिकाल भिन्न है और रागादिक भाव भी क्षणिक हैं। कैसे हैं? कितने रागादिक परिणाम निकल गए मम्मी आपकी पर्याय में से, आपको पता है कि नहीं पता है? ज्ञानियों को पता है क्या है? कितने निकल जाते हैं, एक भी टिकता नहीं है मम्मी।
अनंत काल से जितने एक करेंगे आध सीख जाए तो समझ में आए ना। क्योंकि है ही नहीं है ना, है? भारी भारी रागादिक भाव भी क्षणिक है, वे भी तेरे स्वरूप नहीं है। तेरा स्वरूप तो त्रिकाल निरुपाधि शुद्ध चिदानंद है। इसे स्वीकारे तो जैन कहलाएगा। कब ये यदि पैदा हो गए भाई साहब तो दिगंबर है। आत्मा न दिगंबर होता है न श्वेतांबर होता है। समझ गए आप? ऐसी चैतन्य वस्तु को जो स्वीकार करता है वह दिगंबर जैन है। सही बात है। एक पद के माध्यम से अपन पूरी बात करते हैं। स्वार्थ्य के साचे पर मारत्य के साचे चित्त, साचे साचे बैन कहे साचे जैन मती है। काहू के विरुद्ध नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है न ग्रस्त न यति है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। ऐसे समय दृष्टि जीव यही वास्तव में जैन कहलाते हैं। ये सब जो है अपनी आत्मा का परिचय जिन जीवों को होता है, वे अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य रिद्धियों को स्वीकार करते हुए पर्याय में व्यक्त करते हैं, वे ही वास्तव में सच्चे जैन हैं। इस प्रकार यह चर्चा को कल अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी अपनी चर्चा समय के अनुसार यही करूँगी। निज निधि निज में